नमस्कार बच्चों, जय भारतीय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था संख्या के बारे में। संख्याएं क्या होती है, अंकों से मिलके संख्याएं बनती है। अंक क्या होते हैं हमने पढ़ा था। अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक। 0 से 9 तक अंक होते हैं। उनके बाद हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, आपने कल क्या पढ़ा था क्लास में। आपने नोटबुक सामने रखे, जो परिभाषाएं आपने लिखी है उनको एक बार साथ साथ में रिवाइज करते रहे, ताकि आपकी ये परिभाषाएं कंटेस्ट हो जाएं। ये परिभाषाएं आपके लिए 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आती रहेगी सामने, इसलिए आप इसके कंसेप्ट को यहीं पे क्लियर कर दें और आगे बढ़ते रहें। संख्या पद्धति या संख्या से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए या कोई भी बात आपसे पूछी जाए तो आपको फट से आंसर आएगा, अगर आप ये परिभाषाओं के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, आपकी नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए। अपन साथ में देखते हैं और देखते रहें और मेरे सवालों का जवाब देते रहें। तो कल हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, और पढ़ा था पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था प्राकृत संख्या में कि प्राकृत संख्या हम जहां से गिनती बोलना शुरू करें, हमें कोई गिनती पूछता हम कहां से बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2 ऐसे करके हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं और बोलते रहते हैं। वो संख्या कैसी होती है, प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है आपकी, 1 से। कहां से शुरू होती है, 1 से। यदि यही संख्या 0 से शुरू कर दें तो ये कहां से शुरू हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। दोनों मैच कर लिए, दोनों रिवाइज हो गए अच्छे से। इससे अच्छा और रिवाइज करेंगे, अभी देखते रहे। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या होती है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, माइनस प्लस की सभी संख्याएं, सीधी सीधी सभी संख्याएं, वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। यदि अपन भिन्न में लिख दें, किस में लिख दें, भिन्न। भिन्न यानी कैसे, अंश बटा हर, अंश बटा हर, जहां पे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां पे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एक बार रिवाइज किया अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, मिटा रहा हूं आप। मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, आपको पता लगाना है कि ये कैसी संख्या है, कौन सी परिमेय है, कौन सी परिमेय और पूर्णांक दोनों है, कौन सी पूर्णांक है, पूर्ण है, परिमेय है या प्राकृत है। इन सब के बारे में आपको पता लगाना है। तो मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। बताइए बेटा, कौन सी संख्या क्या है, लिखे अपनी नोटबुक में। फिर अपन वेरीफाई करते हैं, एक बार अपनी नोटबुक में लिखें। आप बताएं ये कैसी संख्या है। यदि कोई संख्या पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है तो दोनों लिखें, या प्राकृत और पूर्ण दोनों हैं तो दोनों लिखें। ठीक है, देखें। कुछ 4-5 संख्या मैं और लिख देता हूं आपके लिए।
लिखा बेटा, देखो साथ साथ आंसर दे। देखिए ये संख्या कैसी है, 8। यानी पहले अपन देखते हैं प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है। देखिए अपनी नोटबुक में प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है। प्राकृत संख्या की परिभाषा है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। यानी ये संख्या कैसी है, एक तो प्राकृत संख्या। कैसी है, प्राकृत संख्या है। एक तो कैसी है, प्राकृत। दूसरा साहब आप देखें तो ये पूर्ण संख्या में भी आती है। किसमें आती है, पूर्ण संख्या में। क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, तो 8 पूर्ण संख्या में भी आता है। तो यानी ये जो संख्या है वो पूर्ण भी होगी और प्राकृत भी होगी। यानी ये जो 8 है वो पूर्ण भी है और प्राकृत संख्या भी है। देखो अगली 12 क्या बेटा, बिल्कुल सही। क्या है, प्राकृत और पूर्ण दोनों है। प्राकृत भी है और कैसी है, पूर्ण संख्या भी है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो ये भी कैसी हुई, प्राकृत और पूर्ण। प्राकृत और पूर्ण, ये भी प्राकृत और पूर्ण हो गई। अब देखो यहां पे क्या आया, -24। तो ऋणात्मक संख्या किसमें आती है, क्या आया बेटा, ऋणात्मक आया। देखो ढंग से क्या आया, ऋणात्मक आया। ऋणात्मक चिन्ह किसमें आता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है सब आपका पूर्णांक संख्याओं में। किसमें आता है, पूर्णांक संख्याओं में। आई बात समझ में। तो और कौन सी ऋणात्मक है, एक ये भी है। तो ये कैसी हुई, पूर्णांक संख्या है। कैसी हुई, पूर्णांक। अब बताओ भाई ये कौन सी संख्या है, ये संख्या किसमें लिखी हुई है, अंश बटा हर में लिखी है। किसमें लिखी हुई है, अंश बटा हर में। अंश बटा हर में कौन सी संख्या लिखी जाती है, यानी अपन ने एक बात की थी कि P बट्टा Q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जाती है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये मान 0 नहीं है तो ये संख्या कैसी हुई, गुड। क्या हुई, परिमेय संख्या। क्या हुई, परिमेय संख्या। तो ये संख्या कैसी हमारी, परिमेय संख्या। अब देखो बेटा 0 किस में आता है, प्राकृत। प्राकृत पे तो नहीं आता है, किस में आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू करते हैं, 0 1 2, यानी 0 किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। तो ये संख्या कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या। ये कैसी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कैसी हुई भाई, 1 किस में आता है, पूर्ण में भी आता है, बिल्कुल आता है। और किस में आता है, प्राकृत में भी आता है, बिल्कुल आता है। तो ये संख्या कैसी हो गई, पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या। आई बात समझ में। ये भी संख्या पूर्ण एवं प्राकृत, ये भी पूर्ण एवं प्राकृत, ये पूर्ण एवं प्राकृत। ये कैसी है, 58 कैसी है, धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है। यानी ये संख्या प्राकृत संख्या में भी आएगी। गिनती बोलते 58 आता है भी, 1 2 3 4 5 से आता है 58, बिल्कुल आता है। और 0 से बोलेंगे तो भी 58 आएगा। यानी ये भी संख्या कैसी हो गई, पूर्ण और प्राकृत। अब कैसी संख्या आई भाई, ऋणात्मक संख्या आई। कैसी आई, ऋणात्मक। देखो बेटा प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है। ऋणात्मक कौन सी आती है, पूर्णांक संख्या आती है। कौन सी आती है बेटा, पूर्णांक संख्या है। ये हुई पूर्णांक संख्या है। तो ये कैसी संख्या हुई, 07। 0 से कंफ्यूज नहीं होना, 07 संख्या हमने पढ़ा था अंक। क्या पढ़ा था, अंक। तो 0 और 7 अंक है, अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। क्या बनती है, संख्या। तो 07 संख्या है। तो 07 गिनती में आता है साहब, 7 गिनती में आता है। कौन से में आता है, पूर्ण और प्राकृत में। किस में आता है, पूर्ण और प्राकृत में। फिर 18 बिल्कुल साहब, पूर्ण और प्राकृत। कैसे संख्या हो गई, पूर्ण और प्राकृत। नोट करें, अपने नोटबुक में भी नोट करें और रिवाइज करें। फिर एक प्रैक्टिस और करते हैं। डाउट अप,
देखिए, अब सभी का आपस में रिलेशन देखते हैं। तो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? क्या पूछा? सवाल देखो, क्या सभी अब देखो, हमें क्या पूछा है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, यानी सबसे पहले बता रहा है कि पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। हमारा सवाल ने ये पूछा, तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, ये होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। तो इस 0 को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल, क्या सभी बताइए बेटा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या पता लगाओ पहले, प्राकृत संख्या क्या होती है? बोलो बेटा, प्राकृत संख्या क्या होती है? घर पे मेहमान आते हैं तो क्या बोलता है? गिनती बोलो। क्या बोलता है? गिनती बोलो। तो कहां से शुरू करते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे से बोलते हो। तो वह संख्या ही क्या होती है? प्राकृत संख्या है। अपन कभी भी गिनती 0 से नहीं बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्या हमारी कहां से हुई? 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। देखो एक मिनट, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्राकृत संख्या हुई, तो ये क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कहां से बोलते हैं? 0, 1, 2, 3 बोलते हैं। यानी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या सारी पूर्ण में आती है कि आती है? आती है। तो ये तो हुआ साहब हमारा असत्य, यानी ऐसा नहीं होता है। और ये हमारा हुआ सत्य, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया बच्चों? अब देखिए बेटा, ये आप एक बार रिवाइज करें, जो भी प्रैक्टिस करें उनको एक बार वापस देखें, उनकी परिभाषा को याद करें, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें, होमवर्क की तरह होमवर्क करें, ज़्यादा लोड नहीं लें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दें कि हमें कुछ दिक्कत आ रही है समझ में, और अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करूँगा, बेटर रिजल्ट दूंगा। इस माध्यम से आप देखें, समझें, लिखें और साथ साथ चलते रहे बेटा, बराबर साथ है। आपकी पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान हम नहीं होने देंगे, हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी। नोट किया हुआ अच्छे से नोट करें, हर हेडिंग को अच्छे से लिखें, हर हेडिंग को अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आता है बताएं, बुक्स भी देखें, बुक्स में क्या लिखा वो भी देखें, वो भी अपन साथ साथ अगली क्लास में चलेंगे। यानी आज इतनी क्लास को आप अच्छे से देखें, फिर अगली क्लास में आप अपन इससे आगे बढ़ेंगे। ये जो वीडियो है, दोनों क्लास है, ये दोनों क्लास आपकी 6 से लेकर 10 तक के कोई भी बच्चे देख सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, सबके लिए काम की है, सबके लिए काम की है। तो आप अच्छे से लिखें, फिर अपन क्लास वाइज चलेंगे अगली क्लासों से।
कोई दिक्कत नहीं, नोट करें, आराम से पढ़ें।